ब्यूरो चीफ एजाज़ तहरान ईरान एक और बादशाहत का बोझ उठाने के लिए तैयार है। ईरान में जारी मुजाहरे एहतजाज जिला वतन ईरानी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की अपील ने दोबारा ये सवाल उठा दिया है कि क्या वाकई ईरान एक बार फिर बादशाही निज़ाम राइज करने की तरफ गामजन है। जिला वतन ईरानी वली अहद रजा पहलवी तकरीबन 50 बरस से बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनके वालिद ईरान के शाह अवाम में इस कदर नापसंद किए जाते थे कि सन 1979 में लाखों अफराद उनके खिलाफ एहतजाजन सड़कों पर निकल आए और उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। क्यों? लेकिन अब शाह के जिला वतन व फर्जंद खुद को ईरान के मुस्तकिल का एक अहम खिलाड़ी साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ एजाज़ तहरान जर्मन चांसलर मीरस का भारत का पहला सरकारी दौरा शुरू। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मीरस भारत के पहले सरकारी दौरे पर पीर की सुबह अहमदाबाद पहुंचे, जहां वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को गहरा करने पर बात हो रही है। ब्यूरो चीफ एजाज़ तहरान रियाज लेफ्टिनेंट जनरल सईद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी मावून वज़ीर दाखिला बराए ऑपरेशंस मुख्तसर अदालत के बाद जुम्मा को इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जनाजा किंग खालिद मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की गई। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने मरहूम अल कहतानी की नमाज जनाजा में शिरकत की और दुआ के बाद मुमलिकत की क़यादत की जानिब से मरहूम के बेटों और अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फिरदौस में अब्दी आराम और अब्दुल इनको सब्र जमील अता फरमाए। शहजादा अब्दुल अजीज़ ने इससे कबल एक्स पर एक पोस्ट में अल कहतानी को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें आला इखलाक दियानत और दियानत का नमूना करार दिया था, जिसने वज़ारत दाखिला के ज़रिए अपनी क़यादत और मुल्क के लिए 60 साल की खिदमत वक्फ की। अल कहतानी को वज़ारत के सबसे सीनियर और बासर सिक्योरिटी लीडरों में शुमार किया जाता था, जो हज सिक्योरिटी समेत अहम सिक्योरिटी और ऑपरेशनल फाइलों की निगरानी करते थे। ब्यूरो चीफ एजाज़ तहरान कराची की सड़कें वाकई बहुत ख़राब हालत में हैं, जो शहरियों के लिए मुश्किलात व वबाल जान का भी बाइस बन रही हैं। टूटी हुई सड़कें, गड्ढे और नाकिस तामीरात ने लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया है। हड्डियों के माहिरीन का कहना है कि कराची में मुसलसल बारिशों के बाद टूटी और उधड़ी हुई सड़कों पर सफ़र करने से शहरियों की रीढ़ की हड्डी को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँच रहा है, जिसके नतीजे में कमर दर्द और गर्दन की तकलीफ में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। कराची की सड़कों पर हादसात की वजूहात में तेज़ रफ्तारी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और गाड़ियों की नाकिस तामीर और मुरम्मत शामिल हैं। इसके अलावा सड़कों पर तजावुज़ात, खंभे और ऑटो वर्कशॉप्स भी ट्रैफिक की मामूल की आमदोरफ्त को मुतासर कर रहे हैं। शहरियों का शिकवा है कि अव्वल तो सड़कें बनती नहीं और बनती हैं तो इतने ख़राब मटेरियल से कि 1-2 माह बाद ही फिर वैसी ही नाहमवार और गड्ढेदार हो जाती है। कराची का रोड नेटवर्क कई हज़ार किलोमीटर तवील है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। ब्यूरो चीफ एजाज़ तहरान कराची में आवारा, ख्वारिश ज़दा, बीमार और ख़तरनाक कुत्तों की बहुतात ने शहरियों को शदीद खौफ और अजियत में मुब्तला कर दिया है। गली मोहल्लों, शाहराहों, बस स्टॉप्स और रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के झंड धंधनाते फिर रहे हैं, जिसके बायस शहरी खुसूसन ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। रवा साल के पहले हफ्ते में शहर में कुत्ते के काटे के 800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 5 रोज़ के दौरान आवारा कुत्तों के काटने के 850 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुत्तों को मारने के बजाय उनकी अफजाइश नस्ल को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी बर वक्त कराची के सरकारी अस्पतालों के अंदर दस्तयाब ही नहीं है।